जब हमने चाहा है तब हमने क्या लगाम लगाई है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि पहले व्यवस्था सुधारो, पुलिस भर मुझे मत दिखाओ। मैंने पुलिस पर्याप्त देखा है। हम तो जिला की लड़ाई से लड़े कि जिला बन जाएगा, लोगों सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा अभी नहीं मिलेगी। क्या रहा है फर्जी अपराध और पुलिस के द्वारा लूट। अरे आम लूट होती है तो चलो ठीक है, जब पुलिस लूटे उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई। लेकिन ध्यान रखें, जो ही अपराध आम जनता के ऊपर होता है वही अपराध इसके ऊपर भी लगता है। ये सब मैं जानता होता नहीं हूँ, इसलिए स्वाभाविक है अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। भाई हमारे बारे में बात किया, जनता के बारे में बात किया, लेकिन लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव का परिणाम भी आता है, चुनाव भी लड़ते हैं, थोड़ा सा स्वाभाविक है कि मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन 24 घंटा सिर्फ सोचते हैं, लेकिन फिर नेपोलियन बोनापार्ट की तरह योजना बन करके तैयार हो जाती है, फिर से घोड़े पर सवार हो जाते हैं कि बिना जीत हार की परवाह किए जी आपकी याद को हम ताजा रखने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मऊगंज में तमाम तरह की समस्याएं, बार बार जिले की बात आती है। हम सब जिला की लड़ाई लड़े, जिले के आंदोलन में पता नहीं कितने पैसे भी खर्च, पता नहीं कितने लोगों का समय भी खर्च, सारी बातें हुई। लोग हमसे कहे कि विधायक जी आपने जितना लड़ाई लड़ी, जितना आंदोलनों में पैसा खर्च किया, अगर आप 2-4 डिसमिल 10 डिसमिल मऊगंज नगर में जमीन ले लिए होते तो शायद आपको पास भी कुछ जेब में पैसे हो जाते। हम बोले यार हम तो 25 इतने आंदोलनों में पैसे खर्च किए, ये ध्यान ही नहीं था। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मऊगंज के जो वर्तमान विधायक हैं, जिनको हमारे मऊगंज के 70,000 लोगों ने विधायक बनाया है, उन्होंने भरपूर जमीन खरीदी है, भरपूर खरीद लिया। देवास में पता करिए कि उनकी कितनी डिसमिल जमीन है, जिस गांव से आते हैं वहां पर देखिए कितनी जमीन है। और ये मऊगंज का रकबा देखिए 15 किता में, कोई 15 किता की जमीन, कोई जमीन 5 एकड़ से कम नहीं है, सारे रकबे 5 एकड़ से ऊपर, 15 किता में जमीन। यहाँ के वर्तमान विधायक ने 6 सालों में जमीन खरीदने का काम किया है पूरे क्षेत्र में। ये आप सबको देख रहे हैं, मैं आंदोलन बोल रहा हूँ। अगर उनसे कोई बात करता है कहेंगे तुम शराब पिए, तुम नशा करते हो, और दिमाग भटकाएंगे उधर। इधर चुपचाप अपना मऊगंज में जमीन खरीदी का काम चल रहा है, ये आप सब लोग देखिए। ये सब स्थितियां, तो हम जमीन खरीदे या नहीं खरीदे, हम तो भगवान की कृपा से उस घर में पैदा हुए थे कि बहुत खरीदने की जरूरत भी नहीं थी, मैं क्यों झूठ बोलूं। लेकिन हमने ऐसी खरीदी नहीं देखी थी कि 6 साल में आधा मऊगंज कोई खरीद ले, आधा मऊगंज। प्रशासन के सामने, कलेक्टर के सामने बोल रहा हूँ, रजिस्ट्री निकलवा करके बोल रहा हूँ, कहां से पैसे आए। अरे भाई देवास में कितनी जमीन है, यात्री प्रतीक्षालय टैंकर कोई मायने नहीं रखता, या तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें तो सारे 10 सालों में चाहे जिस पार्टी के विधायक सांसद हो, सबने खरीदी केंद्रीय का काम किया, सबने यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर के अलावा कुछ दिए, और उसी में लूटपाट का एक बहुत बड़ा अड्डा बना। विधायक जी यहाँ नशा के खिलाफ लड़ते हैं, धरने में भी कोई बोल रहा था कमीशन सेट हो जाएगा तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। शराब की दुकानें, इसलिए कि हमारे भी जान पहचान के कुछ शराब के ठेकेदार
वो बताते रहते हैं कि 1 लाख महीने में जाता है, 2 लाख महीने में जाता है। चले बताएं, इस बात का चैलेंज करें कि हम शराब के ठेकेदारों से चंदा नहीं लेते। मैं विधायक जी को कहता कि विधायक जी चंदा लेते हैं कि नहीं? अरे तब झूठा नाटक क्यों करते हो कि हम शराब के खिलाफ? हम कहते हैं कि मैं न शराब पीता हूँ न मांस खाता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ, शर्त है मेरी। और चलो मैं पूर्ण शराबबंदी की बात करता हूँ। पूरे प्रदेश में कुछ भी हो, मऊगंज में नशा के नाम पर पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ। तो ये है सबसे बड़ा काला घोटाला। तो हमारा कहना ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से नौजवानों का भविष्य खा रही, किसानों का भविष्य खा रही, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के विधायक यहाँ पुलिस पर दबाव बना करके अपने रिश्तेदार परिवार के नाम पूरी तरह से घर पत्नी के नाम से पूरी तरह से दबाव बना करके सारी जमीन खरीदने का काम कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें, और मैं समझता हूँ कि हमेशा आप मेरी बातों को सुनते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और आप सबको हताश होने की जरूरत नहीं है किसी रूप। मैं जानता हूँ कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो हम आप सबको पूरे मध्य प्रदेश में उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही। रीवा से 4-5 विधायक होने जा रहे। कोई विधायक हो या नहीं हो, लेकिन मऊगंज से सुखदेव सिंह मन्ना विधायक होने जा रहे हैं। लगभग पूरा रीवा जिला नहीं, पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता था। आप सब स्वस्थ थे, ये बात सच। अगर परिणाम ठीक नहीं आया तो आपको निराश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीट हारे।